तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लाइटरूम मोबाइल ऐप में जो मास्किंग टूल के जो फीचर्स होते हैं उसको यूज़ कैसे करना है। अब आप बोलोगे कि मास्किंग टूल की ज़रूरत क्या है, तो इसकी ज़रूरत दरअसल ये है कि इसका यूज़ करके आप अपनी फ़ोटो में स्पेसिफिक सिलेक्शंस क्रिएट कर सकते हो अपने हिसाब से, और उसका फिर आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। जैसे कि आप उसका कलर चेंज कर सकते हो, उसका आप जैसे कॉन्ट्रास्ट चेंज कर सकते हो, हाईलाइट, शेडोज़, इस तरीके से आप इन सब एडजस्टमेंट को आप कर सकते हो। ठीक है, तो आज का ये ट्यूटोरियल होने वाला है लाइटरूम मोबाइल ऐप पर। तो ओपन कर लेते हैं लाइटरूम। तो मैंने ओपन कर लिया लाइटरूम मोबाइल ऐप। तो ये जो आपको यहाँ पर ऊपर में जो ऑप्शन नज़र आ रहा है यही है मास्किंग टूल। तो ये जो होता है प्रीमियम वर्जन होता है, तो इसको आपको प्रीमियम लेकर के डाउनलोड करना होगा, या फिर आप मेरे जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए जो लिंक है वहाँ से भी जा करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को वीडियो का एक बार स्टेप समझा देता हूँ कि हम लोग वीडियो में क्या क्या करने वाले हैं। तो पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे ना कि मास्किंग टूल के जो फीचर्स है वो काम कैसे करते हैं, हम सबसे पहले ये देखेंगे। उसके बाद में फिर हम देखेंगे कि इनको यूज़ कैसे करना है अपनी फ़ोटो पर। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि मास्किंग टूल के जो फीचर्स हैं ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टैप करेंगे तो ये जो आपको नज़र आ रहा है क्रिएट न्यू मास्क, यहाँ पर टैप करेंगे। इसी पर टैप करके हम मास्क क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 5 मास्क शो होंगे, जैसे कि ब्रश, लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट, कलर रेंज, ल्यूमिनेंस रेंज। यहाँ पर इसके अलावा और 2 ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे कि सिलेक्ट सब्जेक्ट और सिलेक्ट स्काई। तो वो जो होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं, मतलब उनको सीखने की वजह से अलग से ज़रूरत पड़ती नहीं है। वो जो है ना मेरे फ़ोन में चल नहीं रहे थे यार, तो मैं सोचा कि इनको ही समझा देता हूँ कि ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो वैसे उसकी ज़रूरत वैसे है नहीं फ़िलहाल अभी, तो हमको फिलहाल इन 5 पर फोकस करना है कि ये कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ब्रश वाला कैसे काम करता है, उसके बाद में हम सभी को देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो यहाँ पर टैप करेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको पहले आप अच्छे से देख लो कि ये क्या क्या है। तो देखो यहाँ पर आपको जो राइट साइड में जो स्लाइडर नज़र आ रहा है ये राइट स्लाइडर है। ठीक है, और ये जो है ये लेफ़्ट स्लाइडर है। तो मैं आप लोगों को एक एक करके समझाता हूँ कि ये कैसे काम करते हैं। देखो ये जो लेफ़्ट स्लाइडर है ना, इसका यूज़ करके आपने जो मास्क अभी चुना है, जैसे कि हमने अभी ब्रश वाला मास्क चुना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ब्रश का जो एडजस्टमेंट है, जैसे कि उसका साइज़, फीदर, फ्लो, इसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, और ये जो राइट स्लाइडर है इसको समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। इसको समझने से पहले हमको बाकी जो मास्किंग के जो फीचर्स हैं उनको समझना होगा, उसके बाद जा कर के हमको ये समझ में आएगा कि ये कैसे काम करता है, क्योंकि ये जो है ना मल्टीटास्किंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो अभी हम इस पर फोकस नहीं करेंगे, अभी इसको थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा ये, लेकिन अभी थोड़ी देर रुको। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं ना, यहाँ से एक ब्रश यहाँ से पहले ड्रॉ करते हैं कि हमको यहाँ पर अभी देखना है ना, क्योंकि ब्रश कैसे काम करता है। तो जैसे यहाँ से हम इसका साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको फिलहाल इतना रख रहा हूँ, फीदर 100 ही रहेगा। तो यहाँ से इसको इस तरीके से रख देते हैं, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे काम करता है। जैसे मैं यहाँ पर एक ब्रश चलाता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने एक ब्रश यहाँ पर चला दिया। अब देखो इसका, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इसका हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर हम इसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लाइट्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे, और यहाँ से हम इसका एक्सपोजर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करके दिखा देता हूँ, जैसे कि देखो, है ना। और जैसे आपको यहाँ पे वापस इसको नॉर्मल करना है पहले जैसा, तो यहाँ पे डबल टैप करना, तो ये वापस से पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे, इसके हाईलाइट्स को भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। इसको वापस से नॉर्मल कर देते हैं, और इधर भी दिखा देता हूँ। वैसे हमारा फिलहाल फोकस इस पर नहीं रहेगा, ये एडजस्टमेंट कैसे करना है ये हमारा अभी फ़िलहाल उद्देश्य नहीं है। ठीक है, और जैसे ये जो कलर वाला टेम्परेचर वाला ऑप्शन है, इसमें भी आप यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हो। जैसे कि इसका हम यहाँ से टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप इसका ह्यू चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, और यहाँ से आप ये वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप इसका टेक्सचर, क्लैरिटी, डिहेज, और यहाँ से आप नॉइस और शार्पनेस को यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये अभी फ़िलहाल हमारा सब्जेक्ट नहीं है, तो हम इस पर ज़्यादा भी फोकस नहीं करेंगे। ये सब चीज़ें आपको पहले से मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो हम वापस से यहाँ पर टैप करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने देख लिया कि ये जो ब्रश टूल है मास्किंग का ये कैसे काम करता है। तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर देंगे। और हाँ, एक मिनट, एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो यहाँ से इरेजर वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको इरेज भी कर सकते हो। मतलब जैसे एक्स्ट्रा ब्रश चल गया है तो आप यहाँ से इसको इरेज भी कर सकते हो, जैसे कि इस तरीके से। देखो इस तरीके से यहाँ से आप इसको इरेज भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस पर टैप करेंगे, और उसके अलावा यहाँ से आप इसको इन्वर्ट भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ से इन्वर्ट करने से क्या होगा कि जहाँ पर आपने ब्रश नहीं चलाया है ये वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर टैप करूँगा तो देखो जहाँ पर हमने ब्रश नहीं चलाया है ये वहाँ पर अप्लाई हो गया है, जहाँ पर ब्रश चलाया है वहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ है। देख सकते हो आप यहाँ पे आपको थोड़ा सा पोर्शन नज़र आएगा जहाँ पे ये आपको ग्रीनिश लुक नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है।
तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको री इन्वर्ट कर देंगे और यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। तो वापस से फिर से डिलीट करेंगे। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि जो ब्रश टूल है ये कैसे काम करता है। अब वापस इस पर टैप करेंगे तो हमने देख लिया ब्रश टूल कैसे काम करता है। अब देखेंगे लीनियर ग्रेडियंट ये कैसे काम करता है। तो इस पर टैप करेंगे। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ना अपने फिंगर को किसी भी डायरेक्शन में स्लाइड करेंगे तो यहाँ से एक लीनियर ग्रेडियंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से यहाँ पर हमको स्लाइड करना है इसको। और यहाँ से ये जो पॉइंटर नज़र आ रहा है इसका यूज़ करके आप इसको रोटेट कर सकते हो यहाँ से। और यहाँ से आप इसको थोड़ा सा, इसको कितना आपका इसको फेड चाहिए वो आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से आप इसको इन्वर्ट भी कर सकते हो यहाँ से। हालांकि इन्वर्ट करना नहीं करना वो तो वैसे फ़र्क नहीं पड़ता उससे। और वही यहाँ से मैंने आपको जैसे बताया, यहाँ से आप इसके एडजस्टमेंट कर सकते हो, यहाँ से टेम्परेचर वगैरह चेक कर सकते हो, यहाँ से टेक्सचर, क्लैरिटी, डिहेज, यहाँ से नॉइस और शार्पनेस। तो ये बिल्कुल ऐसे काम करता है। एक बार फिर से आइडिया के लिए आपको दिखा देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा समझ पाओ। यहाँ से जैसे एक्सपोजर कम करेंगे तो ये एक मतलब ये जो विनिएट की तरह काम करता है एक, ठीक है। तो वापस से इस पर टैप करेंगे तो यहाँ से इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा काम हो चुका है अब इसका। वापस से प्लस वाले आइकन पर टैप करेंगे तो यहाँ पर हमने ब्रश टूल को देख लिया कैसे काम करता है, लीनियर ग्रेडियंट को भी देख लिया। अब देखेंगे रेडियल ग्रेडियंट को। तो इस पर टैप करेंगे तो देखो रेडियल ग्रेडियंट जो होता है ये एक मतलब सर्कुलर मास्क होता है। तो यहाँ पर जो है हम मॉडल के फेस पर इसको क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से हम अपने फिंगर को कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्लाइड करेंगे तो एक मास्क यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हो, एक बार मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। और ये जो आपको पॉइंटर नज़र आ रहा है इससे आप यहाँ से इसको रोटेट भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से आप इसका स्ट्रक्चर मतलब थोड़ा सा इसको आप अपने हिसाब से रिसाइज कर सकते हो। और यहाँ से आप इसका फीदर भी चेक कर सकते हो कि आपको कितना रखना है। तो फिलहाल इतना ठीक लग रहा है ये। और यहाँ से इन्वर्ट भी कर सकते हो। एक बार फिर से इन्वर्ट दिखा देता हूँ। जैसे इन्वर्ट करेंगे तो ये वहाँ पर अप्लाई हो जाता है जहाँ पर हमने ब्रश नहीं चलाया है, या ये कह लो कि जहाँ पर हमने जो ग्रेडियंट है वो क्रिएट नहीं करा है, ये वहाँ पर अप्लाई हो जाता है। तो वापस से इसको री इन्वर्ट करेंगे और यहाँ पर फिर वही जैसे आपको बताया मैंने एडजस्टमेंट इसका कर सकते हैं। जैसे इसका मैं एक बार हाईलाइट आपको इंक्रीज़ करके दिखा देता हूँ, देखो इस तरीके से, ठीक है। तो वापस से यहाँ पर टैप करेंगे तो यहाँ से हम इसको फिर से डिलीट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा ये काम हो चुका है। मैं आपको बता दिया कि ये कैसे काम करता है। वापस से आप इसको फिर बाद में चेक कर सकते हो, देख सकते हो वापस से इसको अप्लाई करके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऊपर के तीनों देख लिया, ब्रश, लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि हमें पहले स्टेप को देख रहे हैं कि जो मास्किंग टूल के जो फीचर्स हैं, ये 5 फीचर्स, ये काम कैसे करते हैं। ये हमारा पहले स्टेप है, अभी हम इस पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में हम ये देखेंगे कि मास्किंग टूल के फीचर्स को यूज़ कैसे करते हैं अपने फ़ोटोज़ पर, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है। तो अब देखना है हमको यहाँ पर कलर रेंज को, उसके बाद में देखेंगे ल्यूमिनेंस रेंज को। तो कलर रेंज पर टैप करेंगे तो देखो ये जो कलर रेंज है ये किस तरीके से काम करता है। जैसे आप ये जो सर्कल है आप इसको जिस भी कलर पर आप वहाँ पर ले जा करके छोड़ोगे तो ये उसी कलर को पिक करेगा, बाकी कलर्स को पिक नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से थोड़ा जैसे आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर हल्का सा जो डार्क कलर है उस पर यहाँ पर इसको ले जा करके रख दिया तो ये डार्क कलर को यहाँ से इसने सिलेक्ट करा है। और अगर लाइट कलर पर ले जा करके रखूँगा तो लाइट कलर को यहाँ पर ही सिलेक्ट करेगा। तो इस तरीके से आप अपना सिलेक्शन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ से आप इसको रिफ़ाइन भी कर सकते हो। रिफ़ाइन मतलब आपको इसके शार्पनेस कितना चाहिए, कितना कम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं इसको कितना रखना है। तो फिलहाल इतना ठीक लग रहा है। और यहाँ से इसको कर देंगे अप्लाई। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको अप्लाई कर दिया है। और यहाँ से वही इसका एडजस्टमेंट कर सकते हो आप। यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ से टेक्सचर इफेक्ट वगैरह, यहाँ से इस तरीके से। तो मैं एक बार यहाँ से आपको इसका थोड़ा सा मैं क्या कहते हैं ह्यू चेंज करके दिखा देता हूँ। जैसे थोड़ा सा मैं इसको इस साइड में रख के दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप इस तरीके से ह्यू भी चेंज कर सकते हो इसका, ठीक है। तो वापस से यहाँ पर टैप करेंगे। अब यहाँ से वापस इसको डिलीट कर देते हैं हम, क्योंकि अब हमारा इसका काम हो चुका है। अब वापस से प्लस वाले आइकन पर टैप करेंगे। देखो हमने चारों ऑप्शन को देख लिया। अब बचा हुआ है ल्यूमिनेंस रेंज, ये कैसे काम करता है अब हमको ये देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर टैप करेंगे हम। तो देखो ये ल्यूमिनेंस रेंज इस तरीके से काम करता है ना कि हमारे फोटो में ल्यूमिनेंस का जो लेवल है ये उसको मेज़र करता है। अगर आप कम ल्यूमिनेंस वाले रीजन में इस सर्कल को ले जाओगे तो ये कम ल्यूमिनेंस को ही सिलेक्ट करेगा। ये मैटर नहीं करता कि वहाँ का कलर क्या है, कलर चाहे चेंज हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये ल्यूमिनेंस को सिलेक्ट करता है। चाहे कम ल्यूमिनेंस वाले रीजन में अगर ले जाओगे तो कम ल्यूमिनेंस को अगर सिलेक्ट करेगा,
और अगर ज़्यादा ल्यूमिनेंस वाले रीजन में ले जाओगे तो ज़्यादा ल्यूमिनेंस को ये सिलेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ से फॉर एग्जांपल जैसे इसके मॉडल के आपको फेस पर ले जा करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर इसका ल्यूमिनेंस ज़्यादा है, तो आप देख सकते हो कि जहाँ जहाँ पर ज़्यादा ल्यूमिनेंस है ये उसी को सिलेक्ट करा है उसने, मतलब फेस का जो ल्यूमिनेंस है उसी ल्यूमिनेंस को यहाँ पर उसने सिलेक्ट करा है। और जैसे मैं कम ल्यूमिनेंस है, जैसे कि इसका जो विंटर कैप है इसका ल्यूमिनेंस कम है, तो यहाँ पर अगर मैं ले जाता हूँ इसको, तो ये उसी टाइप के ल्यूमिनेंस वाले रीजन को उसने चुना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको समझ सकते हो। और आपको जो राइट साइड में जो आपको यहाँ पे इंटरफेस नज़र आ रहा है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप इसको समझ सकते हो आराम से ये कैसे काम करता है। देखो ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो आपको स्लाइडर नज़र आ रहा है, तो आपने जो लोकेशन चुना है ना ये उसी को डिपिक्ट कर रहा है। और उसके अलावा जो आपको पीछे जो बार नज़र आ रहा है ये क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो इसका जो राइट वाला जो पोर्शन है ये हाई ल्यूमिनेंस को डिपिक्ट करता है, और जो लेफ्ट वाला जो पोर्शन है ये लो ल्यूमिनेंस को डिपिक्ट करता है, ठीक है। तो जैसे मैं इसको इस साइड ले जाऊँगा तो ये देखो हाई ल्यूमिनेंस को यहाँ से इसने सिलेक्ट कर लिया जहाँ जहाँ पे हाई ल्यूमिनेंस है, ठीक है। और अगर यहाँ से इसको अगर इस तरफ ले जाऊँगा तो ये जहाँ जहाँ पर भी लो ल्यूमिनेंस है ये उसको सिलेक्ट करेगा, और अगर बीच में रखूँगा तो जो मिड कलर है उसको सिलेक्ट करेगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो ये जो पॉइंटर ये किस तरीके से काम करता है आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। जैसे मैं इसको इस तरीके से इस तरफ मूव करूँगा ना राइट साइड में, तो ये हार्डनेस को कम करेगा एजेस के, जैसे कि ये जो आपको मतलब सिलेक्शन नज़र आ रहा है ये उस सिलेक्शन के हार्डनेस को कम करेगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ से उसके एजेस के हार्डनेस को, ठीक है। और अगर इसको इस तरफ ले जाऊँगा तो ये मतलब जो जहाँ पर मतलब कम ल्यूमिनेंस है उस वाले पोर्शन के मतलब हार्डनेस को कम करेगा। यहाँ से हम फिलहाल इसको इतना रख देते हैं और इसको इतना रख देते हैं, तो इतना ठीक लग रहा है। यहाँ से हम इसको वापस से अप्लाई कर देते हैं, और यहाँ से हम इसको इन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं इन्वर्ट करूँगा तो ये इन्वर्ट हो गया, वापस से इसको री इन्वर्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ से इसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं वापस से। तो मैं आपको एक बार कलर इसका चेंज करके दिखा देता हूँ। जैसे हम क्या करेंगे, इसका हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर इस तरीके से रख सकते हैं। वापस इस पर टैप करेंगे तो इतना तो हमारा काम हो चुका है। तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं डिलीट। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया पहले स्टेप में कि मास्किंग टूल के जो फीचर्स हैं ये काम कैसे करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि मास्किंग टूल के फीचर्स को यूज़ कैसे करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ अब यूज़ करना है हमको मास्किंग टूल के फीचर्स को। और हाँ, आप ध्यान रखना कि मैंने आपको अभी तक ये नहीं बताया कि राइट स्लाइडर किस तरीके से काम करता है, तो अभी मैं आपको वो समझाऊंगा थोड़ी देर में। देखो आप अभी हमको फोकस करना है कि मास्किंग टूल के फीचर्स काम कैसे करते हैं, तब हम वो देखेंगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि जो मॉडल का जो हैंड है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरे को एक साइन चाहिए, मतलब एक साइन चाहिए मेरे को यहाँ पर बैकग्राउंड में नहीं, सिर्फ मॉडल के हैंड में, वो भी एकदम उसके एजेस पर, बाकी जगह पर नहीं। अब यहाँ पर दिक्कत ये होगी कि यहाँ पर आपको हेयर्स भी नज़र आएंगे, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अब मैं उसको कैसे क्रिएट करूँगा, तो आप देखते जाओ कैसे करना है। तो ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर जाऊँगा प्लस वाले आइकन पर। अब देखो ये हम क्रिएट करेंगे ब्रश वाले ऑप्शन से, क्योंकि जो लीनियर ग्रेडियंट है और जो बाकी ऑप्शन है उससे भी फिलहाल वो नहीं होगा। अभी हम करेंगे उसको क्रिएट ब्रश टूल से। तो यहाँ पर ब्रश वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका जो साइज़ है इसको फिलहाल इतना रख देते हैं और यहाँ से इसको जूम करेंगे, यहाँ से इतना रख देते हैं और यहाँ से हम इसको ब्रश को इस तरीके से चला लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और जो यहाँ पर एक्स्ट्रा पोर्शन जो यहाँ पर इसने बैकग्राउंड में कवर करा है उसको अब कैसे रिमूव करना है, ये सबसे बड़ा टास्क है। उसके अलावा अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, ये जो इरेजर है इससे साइड से थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर टास्क ये है कि जो बैकग्राउंड में जो यहाँ पर कलर चला गया है इसको कैसे रिड्यूस करना है। तो उसके लिए आपको समझना होगा कि ये जो राइट स्लाइडर ये किस तरीके से काम करता है। देखो ये जो आपको पहला जो मास्क नज़र आ रहा है, ये हमने जो पहला मास्क चुना है ये उसको डिपिक्ट कर रहा है, उसके ओवरऑल जो सेटिंग्स है ये उसको डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है। और उसमें हमने क्या अभी यहाँ पर यूज़ करा है, ब्रश यूज़ करा है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको नीचे दो ऑप्शंस होंगे, ऐड टू मास्क 1 और दूसरा है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम मास्क 1। तो हमको वही काम करना है अभी यहाँ पर। हमको जो बैकग्राउंड में जो मास्क हमने क्रिएट कर लिया है गलती से भी नहीं बोल सकते क्योंकि वो तो अब वहाँ पे ब्रश तो चलेगा ही, ठीक है। तो हमको वहाँ से उसको रिड्यूस करना है, तो वो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस पर टैप करेंगे। देखो अब हमको बैकग्राउंड से जो मास्क है उसको रिमूव करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए ब्रश टूल तो हम चुन नहीं सकते क्योंकि इरेजर से तो हम वहाँ पे कर नहीं पाएंगे, और जो लीनियर ग्रेडियंट है उससे भी नहीं होगा, रेडियल से भी नहीं होगा, कलर रेंज से शायद हो सकता है, ल्यूमिनेंस रेंज से भी हो सकता है।
तो मेरे को ल्यूमिनेंस रेंज ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है, तो यहाँ पर टैप करके देखते हैं कि इससे होता है या नहीं होता। ठीक है, तो हमको यहाँ से बैकग्राउंड से जो है मास्क को रिमूव करना है, तो उसके लिए यहाँ से हम इसको इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं कैसे ये इसको यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको यहाँ पर मास्क क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम यहाँ पे चुन लिए हैं। ठीक है, अब देखो आप बोलोगे कि यहाँ पे तो इसने बाकी पोर्शन को भी यहाँ पे कवर कर लिया है, बाकी पोर्शन भी यहाँ पे इसने सिलेक्ट कर लिया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने वहाँ पे शुरुआत में ब्रश चलाया नहीं था, तो वो रिमूव कहाँ से करेगा बाकी पोर्शन को। हमने यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर ब्रश चलाया था, सॉरी हमने सिर्फ यहाँ पर ब्रश चलाया था, तो ये बाकी पोर्शन को इरेज नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको देख लेते हैं और इसको थोड़ा इतना हम यहाँ से बढ़ा देते हैं इसको थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कर देंगे अप्लाई। तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं हमने जो हमारा जो रिज़ल्ट निकल करके आएगा वो क्या आता है। तो देखो ये जो मास्क 1 है इस पर टैप करेंगे तो हम अपना ओवरऑल रिजल्ट देख सकते हैं कि हमने क्या क्रिएट करा है। तो यहाँ पर टैप करेंगे तो देखो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ यहाँ पे पोर्शन इसने रिमूव कर दिया बैकग्राउंड से, लेकिन कुछ पोर्शन अभी भी फिलहाल बचा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको भी यहाँ से इरेज कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम यहाँ पर वापस से सब्ट्रैक्ट फ्रॉम मास्क 1 वाले ऑप्शन पर जाएंगे और वापस से ल्यूमिनेंस रेंज को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे वापस से इसको जो ऊपर वाला पोर्शन हमने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर पाए थे उसको यहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे इसका जो है इसको थोड़ा सा देखते हैं एडजस्ट करके, फिलहाल इतना ठीक लग रहा है इसका। ठीक है, तो यहाँ से इसको कर देंगे अप्लाई। अब वापस से रिजल्ट देखते हैं कि हमारा क्या निकल के आता है। तो यहाँ पे मास्क 1 पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे इसने बैकग्राउंड को जो है रिमूव कर दिया है, मतलब बैकग्राउंड में जो मास्क चला था उसने यहाँ पर रिमूव कर दिया है और बहुत ही फाइनली यहाँ पर रिमूव करा है, देख सकते हो आप। अब हम अगर यहाँ से इसको ब्रश टूल से करने जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको वापस से इतना कर देता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि इसको यूज़ कैसे करना है, तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको यूज़ करा है। तो इसको एक बार हम यहाँ से एडजस्टमेंट करके भी देख लेते हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ पर जाएंगे, ये जो लाइट्स वाला ऑप्शन है यहाँ पर जाएंगे। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं यहाँ पर एक साइन क्रिएट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से हम क्या करेंगे एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे और यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से वापस से इसको कर देते हैं राइट। तो देखो यहाँ पर हमने इस तरीके से यहाँ पर साइन ऐड कर लिया जैसे मैंने आपको बोला था। तो एक बार मैं आप लोगों को बिफोर आफ्टर दिखा देता हूँ कि क्या अंतर आया है। ठीक है, तो देखो बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि मास्किंग टूल के जो फीचर्स है इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो ये था सब कुछ मास्किंग टूल के फीचर्स के बारे में। तो मैं आप लोगों को वीडियो का एक बार क्विक रिकैप बता देता हूँ कि हमने वीडियो में क्या क्या कवर किया है। तो देखो सबसे पहले स्टेप में हमने ये देखा कि मास्किंग टूल के जो फीचर्स हैं ये काम कैसे करते हैं, जिसमें हमने देखा कि मास्किंग टूल में 5 फीचर्स होते हैं। हमने उनको एक एक करके डीपली स्टडी करा कि वो कैसे काम करते हैं। साथ ही साथ हमने ये देखा कि राइट स्लाइडर किस तरीके से काम करता है, लेफ्ट स्लाइडर किस तरीके से काम करता है। उसके बाद में फिर हमने दूसरे स्टेप में ये देखा कि मास्किंग टूल के फीचर्स को यूज़ कैसे करते हैं, जहाँ पर हमने ये साइन ऐड करा अपनी फ़ोटो में। तो ये था ओवरऑल मास्किंग टूल के फीचर्स के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो सेटिस्फाइंग लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि मैं इस टाइप के कंटेंट इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ।